जिस टाइम पे राष्ट्र आदेश पर आए हैं? किसके आदेश पर? खुद के आदेश पे मेरा देश है। हैं? मेरा देश है तो ऐसा बोल रही है जैसे अकेले जाकर अंग्रेजों से लड़के आई हो। एक यही तो थी आजादी की जंग में लड़ने वाली असली क्रांतिकारी। चलो क्या हालचाल। तो तुम्हें तो पता ही होगा कुछ टाइम पहले नीट का पेपर लीक हुआ था और उसी पेपर के मुद्दे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था। पुलिस ने सौरभ को मिलने बुलाया है तो मुझे पूरा यकीन है हमारा प्रोटेस्ट एक्सटेंड होने जा रहा है। लेकिन ये प्रोटेस्ट कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर को भाए नहीं, जैसे रिधिमा शर्मा जो वहाँ पे नीट के प्रोटेस्ट को खराब करने आई थी। खैर आई तो ये प्रोटेस्ट खराब करने थी लेकिन अपनी इमेज खराब करके चली गई। वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ। आप ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये भड़काने वाली चीज है। वैसे दाद देना पड़ेगा दीदी का, क्योंकि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी दीदी की शकल पे शर्म तक नहीं। वैसे तो दीदी खुद को राष्ट्रभक्त कहती है लेकिन देश के तमाम मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दीदी बिजी रहती है हिंदू मुस्लिम करने में। देखो इनकी वीडियो में लॉजिक हो ना हो लेकिन वॉयलेंस जरूर होता है। कॉकरोच थोड़ी बनेंगे, कीड़े मकीड़े बनने के लिए जन्म थोड़ी दिया हमारे माँ बाप ने हमें। नहीं कॉकरोच, यहाँ कॉकरोच का मतलब कीड़े मकोड़े नहीं था। देख लो बने हुए हैं जो देश के विरोध में हो गए, वो उनसे बड़ा कीड़ा मकोड़ा कौन होगा? भारत विरोधी लोग हैं। दूसरों को एंटी नेशनल तो ऐसे बोल रही है जैसे खुद के पास में देशभक्त का सर्टिफिकेट हो। सिस्टम का विरोध करना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार से सवाल पूछना, मगर ये देश विरोधी लोग, उमर खालिद इनका बाप लगता है कि उसके साथ जो डांस कर रहे हैं? उमर खालिद कौन है? जिसने बोला कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, जिसने बोला कि असम को भारत से अलग करने का काम करना है। देखो इसे उस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी ये मुंह उठा के चले गई। और जितनी भी बात इसने अभी बोली है ना, ये सारी की सारी झूठ है, क्योंकि उस प्रोटेस्ट में कोई भी ऐसा एंटी नेशनल नारा नहीं लगा है। बस ये और इसकी टीम ने वहां जाकर एक फेक नैरेटिव फैलाया है कि वहां पर एंटी नेशनल नारे लगे ताकि प्रोटेस्ट खराब हो सके। का पेपर लीक हुआ, अभी आपने देखा होगा एसएससी का पेपर लीक हुआ, तो आपका इस पर क्या कहना? अभी आपने कहा सरकार को क्रिटिसाइज करना गलत नहीं है, तो हाँ, तो आपका इस पर क्या कहना है? देश का विरोध करना कहाँ तक जायज है मैडम? मुझे तो लगता है दीदी अपना दिमाग घर छोड़ के आई है, क्योंकि इससे सवाल कुछ और पूछा जा रहा है और जवाब कुछ और दे रही है। एक बार ये वीडियो देख लो। क्या आपको नीट का फुल फॉर्म पता है आपको? क्या आप भी यहाँ पे आए हो नीट का उत्तर उठाने के लिए? क्या आपका ऐसा एलिजिबल वाह क्या मुस्कुराहट है। अबे दो बाई ढाई की पिद्दी वो तेरी बेइज्जती कर रही है। देखो इज्जत की बात आप ना ही करो तो ही अच्छा है, क्योंकि जंतर मंतर पे आपने जो मुंह की खाई है ना, उसके बाद इज्जत बची कहाँ है? नासा एलिजिबिलिटी नहीं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फुल फॉर्म होता। वाह मार लिया रट्टा, कर लिया बच्ची से कंपेयर। देखो नीट का फुल फॉर्म याद करके तुम्हें करना कुछ नहीं है, नफरती फैलानी है। और सवाल ये नहीं है कि नीट का फुल फॉर्म क्या है, सवाल ये है कि नीट का पेपर लीक कैसे हुआ। कीड़े मकोड़ों का भिखमंगों का सपोर्ट करने आ गई। अरे कम से कम पढ़ लिख के तो आती थोड़ा बहुत, अब बेइज्जती हो रही है ना हर जगह। देखो उस बच्ची को फुल फॉर्म आए या ना आए, लेकिन वो तुमसे लाख गुना बेहतर है, क्योंकि वो उन बच्चों के लिए वहाँ प्रोटेस्ट कर रही है। इसे एक पॉडकास्ट पे भी बुलाया गया था, जहाँ पर ना जाने के लिए दीदी ने बहुत बहाने लिए। वैसे तो ये खुद को हिंदू रक्षक कहते हैं, लेकिन उसी हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए इन्हें 30,000 रुपए चाहिए। मैडम का नाम है श्वेता जया, जो अपने पॉडकास्ट के अंदर उन लोगों को बुलाती है जो हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं। और फिर देखो चले मत जाना उस पॉडकास्ट पे, वरना थोड़ी बहुत जो बची कुछ इज्जत है ना वो भी चले जाएगी। काम करती है। तुमने क्या उस लिस्ट में मान लिया क्या? तुमने क्या समझा कि भैया ये भी मेघा है? मेघा सीधी बच्ची थी। सीधी बच्ची? दोगलेपन की भी हद होती है। एक तरफ ये आधेड़ उम्र की लड़की तुम्हें बच्ची लग रही है, और एक वो बच्ची जिसे ना जाने तुम क्या क्या कह रही हो। पर ये जहरीली सरपनी की बात जरूर सुनो। वाह दीदी वाह, मतलब तुम करे तो करेक्टर ढीला और हम करे तो रास लीला। गलत बोल दिया क्या मैंने? पहली बात तो तुमने पेड पॉडकास्ट के लिए तो हाँ कर दिया था, फिर जब हमने बोला कि हम हमारे 2 कैमरे लगाएंगे तो तुमने बोला अच्छा अब हमारी बेइज्जती होगी तो जी बोल देते कि हम तो पेड पॉडकास्ट करते ही नहीं, हमने आज तक किसी को भी नहीं पैसे दिए। अरे बहाने क्यों ले रहे हो दीदी? मेघा का जो हाल हुआ था उस पॉडकास्ट पे, वैसा तुम्हारा नहीं हो जाए इसलिए वहां जाने से डर रहे हो। और अगर इतनी हिम्मत है तो चले जाओ। उनके नाम पर वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा बहुत पे आउट आ जाएगा। तो तुम यही तो कर रहे हो ना। तुमने राह चलते इंसान को तो नहीं बुलाया, तुमने उसी इंसान को क्यों बुलाया जिसका देश भर में नाम हो रहा है? देश भर में नाम? मैंने तुम्हारा पूरा इंस्टाग्राम चेक कर लिया, तुम्हारी सारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सिर्फ गालियां और हेट से भरा पड़ा है। आप जब पैसा कमाओगे हमारे नाम पर तो हमने उसमें से अपना एक थोड़ा सा हिस्सा मांगा है, वो भी क्यों? क्योंकि हम उस पैसे को हमारे धर्म के अंदर लगाते हैं। देखो शर्म तो आती नहीं है तुम्हें, धर्म के नाम पर यहाँ भी संपत्ति गेन करने आ गए। तो ये मैडम अपने आप को एक राष्ट्रभक्त कहती है, लेकिन राष्ट्र के इतिहास के बारे में इसने 2 शब्द भी नहीं पढ़े होंगे। क्या बोलेगी गांधी जी के बारे में? कुछ पढ़ा होगा तो बोलेगी ना।
मैं नहीं मानती राष्ट्र के बेटे हो सकते हैं। प्रभु श्री राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भारत देश का पिता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण ने नहीं कहा, भोलेनाथ ने नहीं कहा, माता ने नहीं कहा, माता काली ने नहीं कहा। कोई सेंस है इस बात की? देखो, अगर तुम लोगों को पता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने और क्यों कहा था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना, ताकि इन जैसों को पता चले। तो इसने कैसे कह दिया कि राष्ट्र का पिता? बिल्कुल कोई राष्ट्र का पिता नहीं होता, राष्ट्र के बेटे होते हैं। राष्ट्र के बेटे नहीं बनोगे तुम। तुम्हें किसने अथॉरिटी दी थी कि तुमने अपना बाप घोषित कर दिया? तो राष्ट्र का कोई बाप नहीं होता है। दोस्तों, इस दीदी की कोई गलती नहीं है, गलती उस यूनिवर्सिटी की है जहाँ से दीदी ने डिग्री ली है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। देखो, कहने को तो ये अपने आप को एक देशभक्त कहती है, लेकिन रेपिस्टों को रेपिस्ट कहने में जबान बाहर आ जाती है मैडम की। आसाराम जी जो कि रेपिस्ट हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। कहाँ है रेपिस्ट बताओ? कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मैडम, ये कांग्रेस के ऑर्डर है। आप अरे दीदी, अपने बायो में एडवोकेट लिखने से कोई वकील नहीं बन जाता, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता है। आसाराम बापू रेप के केस में जेल में गए हैं। देखा था कि रेप करते हुए तेरे सामने टेलीकास्ट। देखो, दीदी का कहना ये है कि रेप तब तक जस्टिफाई नहीं होगा जब तक वो रेप कहीं पर टेलीकास्ट ना हो या फिर तुम्हारी आंखों के सामने ना हुआ हो। अगर देश में ऐसे वकील होने लगे ना तो किसी भी लड़की को न्याय नहीं मिलेगा। देखो, दीदी को कुछ कहना चाहूंगा, बुद्धि तो आती नहीं है तुम्हें, शर्म तो आती होगी, कम से कम उन 17 बच्चों पर तो वीडियो बना दो जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, या फिर उन लोगों पर बना दो जिन्होंने लाखों का कर्जा लेकर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, या फिर उन माँ बाप पर बना दो जो अपने बच्चे की अस्थि लेकर प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। देखो यार, यहाँ तक तुम लोगों ने वीडियो देख लिया है तो क्या कर रहे हो? लाइक मारो और सब्सक्राइब करो यार, और शेयर करो इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।